और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आज क्या कुछ रहा है, क्योंकि आप देखिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अब खत्म होने वाले हैं और इन अंतिम दिनों में तमाम राजनीतिक संगठनों ने पूरी तरह से अपने दिन रात एक कर चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में भी किया है। दिल्ली से कई बड़े नेता हिमाचल में पहुंचे और भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगा। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के शांतवादियों में एक बार फिर से कल ठीक 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनावी रैलियां जो अभी तक आपको नजर आ रही थी तमाम अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों की शोरगुल जो आपको सुनाई दे रहा था, तो फिलहाल कल से वो शोरगुल समाप्त हो जाएगा। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हिमाचल में बाहर के जितने भी राजनीतिक दल के नेता पहुंचे थे वो सभी वापस लौट जाएंगे। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जा सकते हैं और अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो हिमाचल की सीमाएं कल से पूरी तरह से सील हो जाएगी। शराब की दुकानें चुनावी दिन तक बंद रहेगी और बाहर से आने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। कहीं प्रचार ना हो इस पर भी नजर रखी जाएगी। कुल मिलाकर इतने दिनों तक चुनाव प्रचार का शोरगुल जो चला था वो कल थम जाएगा। हिमाचल में भाजपा कांग्रेस के दिल्ली के बड़े बड़े चेहरे जो है वो वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें तो भाजपा के प्रत्याशियों को बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी व कई बड़े नेता दिल्ली से पहुंचे थे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल व कई बड़े कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को बल देने के लिए पहुंचे थे। अब सभी बड़े नेता कल वापस चले जाएंगे। उसके बाद असल परीक्षा हिमाचल के प्रत्याशियों की अब शुरू होगी। 1 जून को जनता के वोटिंग से पता चलेगा कि प्रत्याशी लोगों का कितना दिल जीत पाए हैं, क्योंकि 2.5 महीने चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में चला है और इस 2.5 महीने में आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सभी राजनीतिक दलों ने खासतौर पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव, यहां पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में है। और यहां पर सभी प्रत्याशियों ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन सभी प्रत्याशियों ने हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया और पूरी तरह से जो है वो इस चुनाव में अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरी अपनी हिम्मत, पूरी ताकत लगा दी। और अब उस ताकत की परीक्षा की घड़ी जो है वो नजदीक आने वाली है। 4 जून को किस्मत की लॉटरी किसकी चमकती है ये भी सबके सामने होगा। आपको बता दें तो हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है, जिसमें मंडी में विक्रमादित्य सिंह और कंगना में सीधा मुकाबला है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में भाजपा से अनुराग ठाकुर और कांग्रेस से सतपाल रायजादा के बीच में यहां पर सीधा मुकाबला है। कांगड़ा संसदीय सीट की बात करें तो यहां पर आनंद शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी है, राजीव भारद्वाज भाजपा के प्रत्याशी है, इनके बीच में सीधा मुकाबला है। शिमला की बात करें, शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के प्रत्याशी है और सुरेश कश्यप भाजपा के प्रत्याशी है। यहां पर भी मुकाबला सीधे तौर पर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोमांचित भी है, काफी रोचक भी है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी जो है वो दोनों तरफ से काफी मजबूत है। तो ऐसे में यहां पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होंगे और 1 जून को मतदान होगा। आपको बता दें तो इसी तरह 6 विधानसभा सीट में उपचुनाव है। इसमें बड़सर, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुटलैहड़, सुजानपुर, गगरेट में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट के लिए। तो यहां पर भी मुकाबला अपने आप में बड़ा रोचक है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति से ये यहां पर इस तरह से जो है वो यहां पर देखा जाएगा, आंकलन होगा कि आखिरकार, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से उथल पुथल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुई है, जिस तरह से यहां पर विधानसभा उपचुनाव में खासतौर पर कांग्रेस से आए विधायकों को ही भाजपा ने टिकट दे दिया। तो यहां पर अग्नि परीक्षा जो है वो भाजपा के लिए भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी है। और यहां की राजनीति, हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसकी नजरें माफ कीजिएगा देश भर के अलग अलग राज्यों में टिकी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से यह साफ हो जाएगा क्या हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है क्या वो अपने चुने हुए विधायकों को दूसरी बार जो है वो एक और मौका देगी या
फिर उनके खिलाफ नाराजगी जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप तैयार रहिए, 1 जून को मतदान है और उस मतदान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और जरूर अपने मत का प्रयोग करिए, सही प्रयोग करिए और मतदान वाले दिन जो है वो बिल्कुल भी अपने अधिकार से वंचित ना रहिए। तो फिलहाल हिमाचल में इस बार मुकाबला काफी रोमांचित है, भाजपा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना होगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या होता है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में कल शाम से शराब ठेके बंद हो जाएंगे। हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को 4 लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, जिसके चलते हिमाचल में कल शाम 6 बजे से सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे। राज्य में 31 मई व वोटिंग के रोज 1 जून को शाम 6 बजे तक ठेके बंद रहेंगे। आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को उक्त अवधि के दौरान शराब न बेचने की हिदायत दे दी है। 30 मई शाम 6 बजे से लेकर 1 जून को मतदान खत्म होने के बीच अगर कोई विक्रेता ठेके से शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है या फिर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन विक्रेताओं का शराब के ठेके का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसके लिए ड्राई डे के दौरान शराब के ठेकों के अलावा रेस्तरां, बार और पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदान के दिन 1 जून 2024 को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय जैसे कि बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान इसमें शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी ये सवेतन अवकाश होगा और यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 की धारा 25 के तहत लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों पर भी लागू होंगे जिन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लागू नहीं होता और इस संबंध में हिमाचल सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज दी है और आपको बता दें तो श्रम आयुक्त एवं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज हिमाचल प्रदेश ने सहायक निदेशक कारखाना ऊना, सोलन और प्रदेश के सभी श्रम अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं और दिशा निर्देशों के अनुसार कारखाना निरीक्षणालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के प्रावधान के संबंध में जानकारी दी है, जिसमें मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन यानी कि उन्हें वेतन भी दिया जाएगा इस दिन का और उन्हें अवकाश भी देना होगा। और इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी, विशेषकर दैनिक भोगी कर्मचारी या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिले। और इस दौरान निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति जो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के दौरान वोट देने का हकदार है उनको मतदान के दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में ऐसी छुट्टी के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी। और इस दौरान चुनाव निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो आप यहां पर यह समझिए कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को अवकाश कर्मचारियों को रहेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर वो सरकारी सेक्टर में हो। मतदान वाले दिन कोई भी प्रबंधक या हेड जो है वो किसी भी कर्मचारी को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता है और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हमने आपको पहले कहा कि आज जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, फिर उसके बाद कल भी अंतिम दिन है, यानी कि कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। और उससे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और नितिन गडकरी ने कई बड़े बातें आज कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 20,000 करोड़ से नई सुरंगें जो है वो बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के टका में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस को भारत की जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। गडकरी ने कहा कि लठियानी में 900 करोड़ का पुल चुनाव समाप्त होते ही पूरा होगा और लेह तक 8 टनल बना रहे हैं। गडकरी ने कहा कि हिमाचल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन है, पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनाना कठिन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 20,000 करोड़ से टनल बनाई जा रही है और अब
टनल बनने से 8 घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल सिर्फ 5,000 करोड़ में बनाई जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल में 16,000 करोड़ से 28 रोपवे बनाए जा रहे हैं। बिजली महादेव रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। चुनाव के बाद इसका काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में जो नहीं किया, भाजपा सरकार ने 10 साल में कर दिखाया। इसी तरह से प्रियंका गांधी भी आज हिमाचल प्रदेश में थी और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी आज चुनावी रैली में हिस्सा लिया, इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन पर छापे मारे उनसे चंदा लिया और केस ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थी। उन्होंने पहले कुल्लू में जनसभा की और वो अब मंडी के सुंदरनगर पहुंची है। उन्होंने कुल्लू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जिस पर छापे मारे उनसे उन्होंने चंदा लिया और केस ठंडे बस्ते में डाल दिए और छापे बंद कर दिए गए। ये इनकी ईमानदारी और सभ्यता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हिमाचल में आपदा आई, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की। प्रियंका ने कहा कि आज अडानी ही खूब फल फूल रहे हैं। उनके बेटे बेटियों की शादियां हम देखते हैं, करोड़ों करोड़ों के लहंगे चोली पहन रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को, किसानों व कारोबारियों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो इस तरह से आज चुनावी रैलियां रही। और अब अन्य खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले कॉलेजों की बात करते हैं। तो कॉलेजों में पीटीए शिक्षकों की भर्तियों को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड तलब किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने ब्यौरा मांगा है तमाम सभी डिग्री कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस से कि विषय वाइज वो भर्ती के आधार की पूरी डिटेल भेजे कि आखिरकार डिग्री कॉलेजेस में पीटीए जो कि नॉन ग्रांट इन एड के तहत भर्ती किए गए हैं, उन पीटीए शिक्षकों को किस तरह से, किन नियमों के तहत, किस आधार के तहत जो है वो भर्ती किया गया है। और सभी डिग्री कॉलेज व संस्कृत कॉलेजों को ये आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में 131 डिग्री कॉलेज है और अब कॉलेजों में पीटीए शिक्षक भर्तियों के नियमों में आने वाले समय में शिक्षा विभाग सख्ती करने वाला है। यूजीसी नियम फॉलो न करने वाले कॉलेजों पर इस दौरान कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, खासतौर पर उच्च, हाई और सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो यहां पर 3,000 से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली हो गए हैं। इसमें 2800 लेक्चरर्स के पद खाली चल रहे हैं और 250 प्रिंसिपल के पद रिक्त चल रहे हैं और अधिकतर स्कूलों में लेक्चरर नहीं है और इस वजह से छात्रों की पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी, मैथ्स के शिक्षक सरकारी स्कूल में नहीं है। बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई में छात्रों को कैसे अव्वल बनाया जाए, कैसे उनका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए, शिक्षा विभाग के सामने ये बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी, जेबीटी के समय हिमाचल प्रदेश में 5,000 के पद लगभग खाली चल रहे हैं। कुल मिलाकर प्राइमरी से हायर तक की अगर बात करें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10,000 पद शिक्षकों के खाली हो चुके हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि लगातार हर माह शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और पदों को नहीं भरा जा रहा है। तो ये अंदाजा आप लगाइए कि अगर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस जल्द शुरू नहीं होता है तो आने वाले समय में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का जो एक आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से सरकारी शिक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में भी आएगी और ये काफी ज्यादा प्रभावित भी होगी। तो अगली खबर की फिलहाल हम बात करेंगे क्योंकि आपको इससे पहले कि हम अगली खबर की आपको बात बताते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं क्योंकि हमने लेक्चर्स भर्ती को लेकर आपसे जिक्र कर रहे थे। तो शिक्षा विभाग की माने तो लेक्चर्स के जो 800 पद है वो प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे और 250 प्रिंसिपल प्रमोशन की तैयारी पूरी हो गई है और सरकार से केवल परमिशन लेनी है और ये सारा प्रोसेस चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। स्कूली बच्चों का स्कूल जाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है और इसी के चलते आज कई जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर जिला में सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 4 जून तक यहां पर स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। इसी तरह से आज कांगड़ा में 2 जून तक सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और कांगड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं और
शिक्षकों को स्कूलों में आने के आदेश कांगड़ा जिला में हुए हैं। यहाँ पर कांगड़ा जिला के उपायुक्त की ओर से जो आदेश हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों को शर्तों के साथ स्कूलों में आना होगा, यानी कि हालांकि क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में जरूरत के आधार पर शिक्षकों को स्कूलों में आना पड़ेगा। तो हमीरपुर जिला में तमाम सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कांगड़ा जिला में भी आज तमाम सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए ये कहा गया है कि वो जरूरत के आधार पर स्कूल में जरूर आए। और इसके अलावा नाहन में भी स्कूलों में पहले से छुट्टियां हैं, 3 जून तक। पांवटा साहिब के स्कूलों में भी 3 जून तक छुट्टियां हैं। अब नालागढ़, बद्दी, सोलन, बिलासपुर में भी स्कूल बंद करने की मांग जो है वो की जा रही है। शिमला की बात करें तो शिमला के प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो कई मैक्सिमम ऐसे कॉन्वेंट स्कूल है शिमला के जहां पर 1 से 10 जून तक छुट्टियां कर दी गई है। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने लेवल पर गर्मियों का मौसम देखते हुए छुट्टियों में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो गर्मी से हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में हाल बेहाल हो गए हैं। बच्चों को घर से बाहर भेजने के लिए अभिभावक डर रहे हैं। पिछले कल भी हमने तमाम सभी अभिभावकों से कहा था कि अगर आपको ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि स्कूल बंद होने चाहिए, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जरूरत है कि बच्चों को स्कूल में ना बुलाया जाए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं ऐसे क्षेत्र का नाम, ऐसे जिले का नाम जहां पर यह जरूरत है। क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने यहां पर सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को सरकारी स्कूलों के साथ ही जिला उपनिदेशकों को यह अलर्ट किया है कि अगर कहीं जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और जिन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से पार है तो वहां पर छुट्टियां बच्चों को की जा सकती है, रिलैक्सेशन वहां पर बच्चों को दी जा सकती है। तो फिलहाल अभी तक जो हमने आपको कहा कि कांगड़ा जिला के तमाम सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और प्राइवेट सरकारी यहां पर छुट्टी रहेगी। और इसी तरह से आपको इससे पहले हमने हमीरपुर का बताया कि हमीरपुर में भी आज छुट्टियां कर दी गई है सरकारी स्कूलों में। यहां पर भी 4 जून तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। और इसके अलावा ऊना जिला में भी सभी स्कूलों को 3 जून तक बंद कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। नाहन में भी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है, पांवटा के सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे क्षेत्र बचते हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री पार पहुंचने वाला है। आप देखिए नालागढ़, बद्दी, सोलन के कई ऐसे क्षेत्र है, बिलासपुर जिला के भी कई ऐसे क्षेत्र है जो कि गर्मी से तप रहे हैं। बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहां पर अभी तक जो है अवकाश घोषित नहीं किया गया है। तो ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों में दिक्कतें हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। आपके इस मुद्दे को हम जरूर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अब अगली खबर की बात करते हैं। चकमोहा में जंगल के धुएं के गुबार से आज घर जो है वो पूरी तरह से गिर गया और दम घुटने से यहां पर महिला की मौत हुई है। हमीरपुर जिले के दियोट स्थित क्षेत्र के चकमोहा पंचायत के चिलाड़ा जंगल में आग के धुएं से दम घुटने से महिला की मौत हो गई। हालांकि महिला का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। महिला के परिजनों का कहना है कि घर के चारों ओर जंगल में भयंकर आग लगी थी। दिन भर जंगलों में दहकी आग से घर के चारों ओर धुएं के गुब्बार से महिला को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हुई और आज सुबह के वक्त महिला को बड़सर अस्पताल ले जाने के लिए परिजन घर से निकले, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतिका आंगनबाड़ी केंद्र सर्कल चकमोहा के मनछेद में बतौर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात थी। परिजनों के अनुसार 54 साल की उर्मिला को सांस से संबंधित कोई रोग भी नहीं था। बावजूद इसके आगजनी की जो घटना हुई, उस आगजनी की घटना से महिला की दम घुटने से मौत हो गई। इसी तरह कुल्लू की मणिकरण के जरी के पास गुजरात से एक युवक की पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि चौहकी नाले में तेज बहाव में ये टूरिस्ट बह गया था। मामला बीते दिन का है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को नदी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 80 सदस्यों का ट्रैकिंग दल यहां पर आया था और इन्हीं में युवक भी शामिल था जो पैर फिसलने के कारण नदी में बह गया। हिमाचल में आगजनी की घटनाओं ने लगातार चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में आगजनी की 31 घटनाएं पेश आई है। आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में हालत क्या है। और 24 घंटे के अंदर 31 घटनाएं, यानी कि प्रदेश में लाखों का नुकसान जो है वो रोजाना हो रहा है। और इसमें सोलन, शिमला में सबसे ज्यादा जंगलों में आग लगी हुई है। आज शिमला के कई जंगल आग की चपेट में आए हैं। सोलन के धर्मपुर में एक दुकान में आग लगने
लगने से लाखों का नुकसान हुआ और अभी तक प्रदेश में एक महीने की अगर बात करें तो 991 आगजनी की घटनाएं हो चुकी है और इसमें 9,480 हेक्टेयर भूमि आग की चपेट में आने से तबाह हो चुकी है। इस तरह प्रदेश में जल संकट भी होने लगा है। शिमला, सोलन, बिलासपुर, धर्मशाला में सबसे ज्यादा पेयजल किल्लत शुरू हो चुकी है। 478 जल परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में सूखने की कगार पर है। वहीं 165 ऐसी जल परियोजनाएं हैं जिसमें 80% से भी कम जल स्तर हो चुका है। पानी का ज्यादा संकट सोलन और शिमला जिला में है। तो ऐसे में अभी फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि आपको पानी का बचाव करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए हमें पानी का भी बचाव करना जरूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, बारिश हो नहीं रही है और हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में जिस तरह से गर्मी आग उगल रही है, सूरज की किरणें जिस तरह से गर्म हवाएं जो ठंडी थी उन हवाओं को भी सूरज की किरणों ने गर्मी में परिवर्तित कर दिया है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैदानी इलाकों में गर्मी से जनता बेहाल हो चुकी है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, धौलाकुआं में भीषण गर्मी पड़ रही है। मैदानों के साथ पहाड़ों पर भी प्रचंड गर्मी है। मैदानी इलाकों में भी कल लू चलेगी। ऊना के तापमान की बात करें तो आज ऊना में अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 46 पार आज ऊना का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर कई 40 डिग्री पार हुआ और इससे पहले ये तापमान 1982 में इतना ज्यादा था। तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सूखे की स्थिति है, हर जंगल तबाह हो रहा है। तो इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पौधे छोटे छोटे लगाने चाहिए और साथ ही साथ अपने पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। तो